हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में अनुवांशिकी की। तो अनुवांशिकी को हम परिभाषित करते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, वो अनुवांशिकी कहलाता है। तो वंशानुगत के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। सबसे पहले वंशानुगत होता क्या है? तो माता पिता से संतानों में पहुँचने वाले लक्षण, अर्थात जो ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, वो वंशानुगत के अंतर्गत आता है। अर्थात माता पिता से स्थानांतरित होने वाले, पहुँचने वाले लक्षण अनुवांशिक लक्षण या वंशानुगति के अंतर्गत आते हैं। वे सभी लक्षण वंशानुगत के अंतर्गत आते हैं जो माता पिता से संतानों में पहुँचते हैं। या हम दूसरे तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं, लगभग वंशानुगति या आनुवांशिकता दोनों लगभग समान हैं, तो इनको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। वंशानुगति या आनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अनुवांशिकी शब्द की। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले W. बेटसन ने किया। किसने किया? W. बेटसन ने किया। अनुवांशिकी का पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक शहर है जिसका नाम है ब्रून, और ब्रून में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सिल्सिया, जहां पर मेंडल का जन्म हुआ था। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1847 में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1847 में ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। वहीं रहते हुए अर्थात चर्च में रहते हुए उन्होंने मटर के पौधे, गार्डन या उद्यान मटर, जिसका नाम होता है, बॉटेनिकल नाम होता है पॉयसन सटाइवम, के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। उन्होंने 1857 से 1865 तक 7 विपरीत लक्षणों की वंशागति का 7 विपरीत या विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर निष्कर्ष एवं सिद्धांत प्राप्त किया। और इस सिद्धांत को उन्होंने ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में या सोसाइटी की सभा में रखा। बाद में इसी निष्कर्ष एवं सिद्धांत को पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया, परंतु प्रकाशन के बाद बहुत वर्षों तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात कुछ समय तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 3 साइंटिस्ट आए 1900 में। पहला साइंटिस्ट हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डुब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और
ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल के नियमों की पुष्टि की और इन्होंने मेंडल के प्रयोग से अनेक निष्कर्ष निकाले, जिनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियमों का रूप दिया गया। इन्हीं सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया।